सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 0.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 13% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 11.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 46% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -7% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 1% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -0.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -48% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 15% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -3.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 0.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में क्वार्टरली -2% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 2% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 114.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -16% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 23.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 23% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 115% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -22% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है, लेकिन क्वार्टरली में 22% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -1.5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 3% की वृद्धि हुई है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 1% बढ़े हैं और 4 सालों में 3% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -41% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -1% की डिक्लाइन के साथ। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -44% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -1.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -69.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -65.5% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 11.57% से 2025 के में 11.15% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 10.07% से 2025 में 10.39% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.32% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 7.38% से 2025 में 7.48% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.1% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की FII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 14 जुलाई 2025 को स्टेट स्ट्रीट मसाई एक्वीएक्स यूएसए इमी स्क्रीन नॉन लेंडिंग कॉमन ट्रस्ट फंड ने 10.5 लाख शेयर्स खरीद लिए 150.65 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 15.9 करोड़ था। 14 जुलाई 2025 को स्टेट स्ट्रीट मसाई एक्वीएक्स यूएसए इमी स्क्रीन नॉन लेंडिंग कॉमन ट्रस्ट फंड ने 10.5 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 150.65 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 15.9 करोड़ था। आशा है कि ये FII डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। अब नजर डालते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 137.8 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 122 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 143.35 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -17.8% डाउन है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 160 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 122.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 28.5% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 145 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 122.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 14% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।